हेलो प्यारे बच्चों, डियर टीचर एंड पेरेंट्स। आज हम लोग जीएस क्लासेस ऐप पर जो कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बात करते हैं हम लोग टॉपर्स बैच की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एकलव्य बैच की। टॉपर्स बैच या टॉपर्स वाले जो कोर्स हैं या जो टॉपर्स के नाम से जो कोर्सेस हैं वो कोर्सेस या बैचेस हैं जिनमें लाइव क्लासेस होती हैं। एकलव्य वाले जो बैचेज हैं या कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के अंदर आपको वीडियोस मिलती हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर है। एक टॉपर्स बैच है जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, रेगुलर मंडे टू सैटरडे रहती हैं, और दूसरे हैं हमारे एकलव्य बैच जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं जो मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करता हूं, उनको एकलव्य बैच में अपलोड करता हूं। तो टॉपर्स बैच किस किस क्लास के लिए अवेलेबल है और एकलव्य बैच किस किस क्लास के लिए अवेलेबल है, हम इसकी बातें करते हैं। टॉपर्स बैच अभी जो अवेलेबल है वो क्लास 9th और 10th के लिए है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप टॉपर्स बैच को में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलरली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। एकलव्य बैच किस क्लास के लिए अवेलेबल है? तो आंसर है कि एकलव्य बैच आपको मिल जाएगा क्लास 6 से स्टार्ट होकर आपको जेई एडवांस तक के कोर्स आपको एकलव्य बैच में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर ही आपका अगर काम चल जाता है तो आप एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको टॉपर्स बैच चाहिए तो वहाँ पर लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर से टॉपर्स जो बैचेज हैं वो किस किस क्लास के लिए अवेलेबल हैं? क्लास 9th और 10th के लिए। और एकलव्य बैच जो अभी अवेलेबल हैं वो किस किस क्लास के लिए हैं? तो आंसर है क्लास 6 से लेकर जेई एडवांस तक का कोर्स एकलव्य बैच में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से टॉपर्स बैच और एकलव्य बैच में किस किस क्लास के लिए अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि एकलव्य बैच और टॉपर्स बैच में डिफरेंस क्या है, मेनली किन कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंस रहेगा दोनों में। तो आंसर है कि अगर हम बात करें टॉपर्स बैच की तो वहाँ पर आपको मिल जाती हैं प्यारे बच्चों लाइव क्लासेस। क्या मिल जाएंगी? लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस के अंदर आपको जीएस क्लासेस ऐप के अंदर आपके कोर्स के अंदर ही आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। रेगुलर आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, मंडे टू सैटरडे क्लास का टाइमिंग रहेगा। एक पर्टिकुलर शेड्यूल पर आपकी लाइव क्लासेस डेली के डेली आपको मिल जाएंगी। उस लाइव क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जो आपका लेटेस्ट सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली, आपका पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा लाइव क्लास के अंदर। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिल जाएंगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी। और लाइव क्लास के टाइम पर आप चाहो तो जब भी आपको बीच में कहीं लाइव क्लास के टाइम पर अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप इमीडिएटली वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। और लाइव क्लास के टाइम पर आपको लाइव पोल्स की भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो टॉपर्स बैच के अंदर एक लाइव क्लास वाली फैसिलिटी हो गई जिसमें आप लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एकलव्य बैच की। एकलव्य बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियोज वो वीडियोज होती हैं जो मेरे ऑफलाइन वाली जो क्लासेस होती हैं उनके उसी टाइम पर मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेता हूं और उनको यहाँ पर अपलोड करता हूं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एकलव्य बैच के अंदर लाइव क्लासेस ना होकर क्या मिलेंगी? रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगी। क्या जो एकलव्य बैच हैं उन सब में जो टॉपर्स बैच की जो रिकॉर्डिंग्स हैं क्या वो उसमें अवेलेबल होंगी? तो आंसर है यस। जितनी भी टॉपर्स बैच की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सब की सब एकलव्य बैच में अवेलेबल रहती हैं। तो क्योंकि वो डेली एच डी वीडियोज जो हैं वो वहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं और साथ के साथ एकलव्य बैच में अपलोड करते जाते हैं। तो ये रिकॉर्डेड वीडियोज आपको एकलव्य में मिलती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि टॉपर्स बैच के अंदर लाइव क्लासेस तो होंगी ही, साथ में एच डी वीडियोज, ये जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं वो भी इसके अंदर रहती हैं। अगर किसी भी केस में मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो उसी दिन आपको उस लेक्चर की एचडी वीडियोज भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो टॉपर्स बैच के अंदर तो आपकी लाइव क्लासेस तो रहेंगी, साथ में उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी एचडी फॉर्मेट में रहेगी। और एकलव्य बैच में लाइव क्लासेस नहीं रहेंगी, सिर्फ उसकी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज। और आपको क्या मिलने वाला है? इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको एकलव्य या टॉपर्स में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी फैसिलिटी आपको टॉपर्स वाले बैच में देखने को मिलेंगी वही सेम आपको एकलव्य में मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए डिटेल्ड नोट्स, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस के डिटेल नोट्स, क्लासरूम के जो पीपीटी हैं उनके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, ये आपको टॉपर्स और एकलव्य बैच में दोनों में मिलती हैं। ठीक है, डीपीपी की अगर हम बात करें, चाहे एनसीईआरटी की डिटेल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की बात करें,
वो आपको दोनों में मिलती हैं, टॉपर्स में भी और एकलव्य में भी। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को माइंड में रखना कि टॉपर्स और एकलव्य में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो तो टॉपर्स बैच को ज्वाइन करोगे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे वीडियोस देखनी है और बाकी का सारा स्टडी मटेरियल जो सब कुछ टॉपर्स बैच में मिलता है वही मुझे मिल जाए, तो आप एकलव्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात करें तो आपको नोट्स डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास वीडियो भी आ गई, लाइव क्लास भी हो गई, वीडियो भी आ गई, आपके पास डिटेल में नोट्स भी आ गए, और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए हम दो तरह के टेस्ट इस साल से कंडक्ट कराने जा रहे हैं। 2025-26 के जो बैच होगा उसमें आपको दो तरह के टेस्ट देखने को मिलेंगे। पहला टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा टेस्ट होगा आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो या अगर कंपटीशन की बात करें तो वहाँ तो पहले से ही आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो इसलिए ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पर आपको ज़्यादातर क्वांटिटी क्वेश्चंस की कैसे देखने को मिलेगी, एमसीक्यू टाइप की होगी। और दूसरे जो आपके क्लास 9, 10th में जो असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, वो क्वेश्चंस भी आपको ऑनलाइन वाले टेस्ट में देखने को मिलेंगे। जब आप इन टेस्ट को दे दोगे तो उस टेस्ट में आपकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो भी एग्जाम के बेसिस पर ही होगी, बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम सिनारियो में आप एग्जाम दोगे। और फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया, मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया तो उन 100 स्टूडेंट में से आपकी कौन सी रैंक है वो आपको इमीडिएट पता चल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट के टाइम पर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पाए, तो आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हो और फिर क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हो आपके सामने आएंगे, जितने भी टेस्ट आप दोगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप के और असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट की। सब्जेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे एग्जाम में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव टेस्ट में डिटेल में लिख कर और उसको अपलोड करना होगा। उसको मैं पर्सनली चेक करूंगा। समझ आ गई बात। तो आपका जो पूरा पेपर है जिसमें कुछ पार्ट एमसीक्यू का रहता है, असर्शन रीजनिंग का रहता है, और फिर उसमें कुछ पार्ट आता है जो पूरा आपको डिटेल में थ्योरेटिकली लिखना होता है ना। फिर इसके बाद अब आती है केस स्टडी। तो आपको सब्जेक्टिव टेस्ट के टाइम पर दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और दूसरा केस स्टडी, केस बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सब्जेक्टिव में मिलेंगे, जिनको आपको डिटेल में लिखना होगा, और लिखने के बाद आप अपने ऐप में उसको अपलोड करोगे और फिर आपको मेरी तरफ से वहां पर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे 2, 3 और 5 मार्क्स के, वहां पर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट के सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास होंगे। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो अगर मान लो हमने टेस्ट कंप्लीट किया, अटेम्प्ट किया, और कहीं पर भी अगर कोई डाउट रह गया, कोई ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, तो वो आप वीडियो सॉल्यूशन या टेक्स्ट सॉल्यूशन से इजीली आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकलव्य और टॉपर्स बैच के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, केवल डिफरेंस इतना सा है, टॉपर्स में लाइव क्लासेस होती हैं, एकलव्य में बाकी सब कुछ मिलेगा, बट एचडी वीडियोज होंगी और लाइव क्लासेस आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, अब दो बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। क्लास 9th और 10th के लिए पर्टिकुलरली अभी बात कर रहा हूँ। क्लास 9th और 10th की अगर टाइमिंग्स की बात कर लें तो क्लास 10th की जो टाइमिंग है वो है 4 PM। ठीक है, और वहाँ पर जो क्लासेस होंगी वो कौन कौन से दिन पर रहेंगी, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी मैथ्स की क्लास रहती है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी साइंस की क्लास रहेगी 4 to 5। क्लास 10th का टाइमिंग है। ठीक है, क्या टाइमिंग है क्लास 10th का, 4 to 5, मंडे टू सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैथ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे साइंस की क्लास। ठीक है, क्लास 9th की अगर हम बात करें तो क्लास 9th की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 5 PM। अगेन 5 to 6 में आपको मंडे टू सैटरडे क्लास मिलेगी लाइव टॉपर्स बैच के अंदर, जहां पर
आपका पहले 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी क्लास रहेगी किसकी, मैथमेटिक्स की, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास रहेगी किसकी, साइंस की। ठीक है, टाइमिंग भी क्लियर हो गई, डेज भी क्लियर हो गई। क्लास 10th का टाइमिंग क्या है, 4 to 5। क्लास 9th का टाइमिंग क्या है, 5 to 6। ठीक है, टाइमिंग क्लियर हो गई, डेज क्लियर हो गए। ओके, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कंप्लीटली जो सिलेबस कवर हो जाएगा वो किस किस का हो जाएगा, मैथ्स और साइंस का। ठीक है, मैथ्स भी मैं कराने वाला हूँ, साइंस भी मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, क्लास 9th का और 10th का दोनों का। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्लास 9th के और 10th के कोर्सेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी टाइमिंग क्या है और उनका फी स्ट्रक्चर क्या है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो बैच है वो 17 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और जो क्लास 9th का बैच है वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। क्लास 10th का जो टाइमिंग है वो 4 to 5 PM है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस। और क्लास 9th का जो टाइमिंग है वो 5 PM to 6 PM है, मंडे टू सैटरडे वहाँ भी लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक है, इन दोनों ही कोर्स की जो वैलिडिटी है वो रहेगी 31 मार्च 2026 तक, यानी कि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। अगर इनको दोनों कोर्स के फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 999 के अंदर ये आपको दोनों जो कोर्स हैं वो दोनों ही ईच 999 के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्लास 10th का कोर्स भी 999 में मिल जाएगा, क्लास 9th का कोर्स भी आपको 999 में मिल जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स की फीस है, ये कंप्लीट 1 ईयर की फीस है, मंथली फीस नहीं है। जो कंप्लीट कोर्स आपका मिलेगा वो आपको 999 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसी फीस के अंदर आपकी लाइव क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है, इसी फीस के अंदर आपकी HD वीडियोस भी रहेंगी, इसी फीस के अंदर आपके सारे टेस्ट रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। इसी फीस के अंदर आपको सारे से सारे स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। ठीक है, अब इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक अगर कोई डाउट आ रहा है इस कोर्स को लेने से पहले, कि आपको कोर्स को लेने से पहले सारी बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कोई कॉल ना करे, सिर्फ व्हाट्सअप करें, तो वहाँ पर आपकी सारी जो है क्वेरी, जो भी आपके डाउट्स होंगे कोर्स से रिलेटेड कोई भी, वो सारे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं मिलूंगा लाइव क्लास के अंदर या आपके कोर्स की वीडियोस के अंदर। ठीक है, जहाँ पर आपको इजी जितना मैक्सिमम इजी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करा सकता हूँ, जितनी इजी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।